हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है गुलिवर। गुलिवर बहुत ही खुशनुमा लड़का होता है और वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। वहीं गुलिवर रेडी होकर अपने काम पर चला जाता है जहां वो एक लड़के का इंटरव्यू लेता है और फिर गुलिवर उस लड़के से इंटरव्यू से हटके सवाल पूछने लगता है। तभी गुलिवर ध्यान से उसके रिज्यूमे में देखता है तो वो देखता है ये लड़का ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है। उसके बाद गुलिवर उस लड़के को पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है और उस ऑफिस में एक लड़की काम करती है जिसका नाम है डार्सी। गुलिवर डार्सी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है लेकिन वो अपने दिल की बात बयां नहीं कर पाता है और फिर गुलिवर उस नए लड़के को डार्सी से भी मिलवाता है और वो नया लड़का गुलिवर को देख समझ जाता है कि वो डार्सी को पसंद करता है। उसके बाद डार्सी वहाँ से चली जाती है और फिर गुलिवर उस नए लड़के को लेकर लिफ्ट पर जाता है। तभी वहाँ डार्सी आ जाती है और डार्सी को देखकर वो नया एम्प्लॉय लिफ्ट से बाहर आ जाता है। वो नया एम्प्लॉय इन दोनों को लिफ्ट पर अकेला ही छोड़ देता है ताकि ये लोग एक दूसरे से बात कर सके। दूसरे ही सीन में हमें गुलिवर को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में मस्ती कर रहा होता है। तभी वो नया एम्प्लॉय गुलिवर के पास आता है और वो गुलिवर से कहता है, क्या तुम जानते हो मेरा प्रमोशन हो चुका है और आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हारे इस बचपने के वजह से तुम्हारा आज तक प्रमोशन नहीं हुआ और डार्सी भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेती है। और इस बात से गुलिवर थोड़ा अपसेट हो जाता है। उसके बाद वो डार्सी के केबिन पर जाता है जहाँ उसके डार्सी के डेस्क से एक कागज को उठा लेता है और वो कागज होता है ट्रैवल फॉर्म का। तभी डार्सी गुलिवर से पूछता है वो एक ट्रैवल फॉर्म है, क्या तुम्हें ट्रैवल पर इंटरेस्ट है? तभी गुलिवर कहता है हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं दुनिया की बहुत सारे देशों को घूम चुका हूँ। और इस बात से डार्सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर डार्सी गुलिवर से कहती है क्यों ना तुम उन सभी जगहों के बारे में आर्टिकल लिखो जितने भी जगह तुम घूम कर आए हो। उसके बाद गुलिवर उन जगहों के बारे में लिखना शुरू करता है लेकिन वो कुछ भी लिख नहीं पाता है क्योंकि वो डार्सी से झूठ कहा था। दरअसल गुलिवर आज तक और उसे डार्सी को भी खुश करना था, इसीलिए वो कुछ वेबसाइट से कुछ ट्रैवल आर्टिकल को कॉपी कर लेता है और अपने लिए एक आर्टिकल बना लेता है और फिर वो उस आर्टिकल को डार्सी को दिखाता है और इस बात से डार्सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद डार्सी गुलिवर से कहती है क्यों ना तुम बारमूडा जाकर अपने लिए कुछ लिखो। और दूसरे दिन सुबह गुलिवर बारमूडा के लिए निकल जाता है जहाँ बोट का कैप्टन उसे बोट पर लेकर जाता है और बोट चलाने का सारा इंस्ट्रक्शन देता है। बोट का कैप्टन आपको इस रेड निशान को फॉलो करके आगे बढ़ना है और आप उस जगह पर पहुंच जाओगे और जब आपको वहां से वापस आना है तब आप इस लीवर को बैक कर देना। फिर गुलिवर उस बोट के कैप्टन से कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं ऐसे ही कर लूँगा। उसके बाद गुलिवर वहाँ से बोट लेकर निकल जाता है लेकिन रास्ते में उसका आंख लग जाता है जिसके कारण उसका बोट एक समुद्री तूफान से टकराता है और उसका बोट समुद्र में डूब जाता है और गुलिवर अपने बोट से अलग हो जाता है। दूसरे सीन में हमें गुलिवर को दिखाया जाता है जब गुलिवर की आंखें खुलता है तो वो अपने सामने के नज़ारे देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल गुलिवर के चेस्ट पर कुछ लोग खड़े हुए होते हैं। गुलिवर इन सभी को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि ये लोग साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उन लोगों ने गुलिवर को रस्सियों से बांध कर रखा हुआ था और वहाँ इन लोगों की आर्मी भी होती है। गुलिवर उन रस्सियों से आज़ाद होने के लिए उन रस्सियों को तोड़ देता है लेकिन वो सभी लिलीपुट्स गुलिवर को फिर से पकड़ लेते हैं और गुलिवर को बांधकर अपने राजा के पास लेकर जाता है। फिर गुलिवर उनके राजा से कहता है ना मैं कोई जाइंट हूँ और ना ही मॉन्स्टर, मैं एक इंसान हूँ। समुद्री लहरों के वजह से मैं यहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है? उसके बाद वो लिलीपुट्स के आर्मी गुलिवर को एक छोटे से केव में कैद कर देते हैं और उसी केव में एक दूसरा प्रिजनर था जिसका नाम है होरेशियो। होरेशियो गुलिवर से बहुत अच्छी तरीके से बर्ताव करता है। तभी गुलिवर होरेशियो से पूछता है आखिर तुम यहाँ कैसे फंसे? तभी होरेशियो गुलिवर से कहता है मैं यहाँ के प्रिंसेस से प्यार करता था, इसीलिए जनरल ने मुझे जेल पे बंद कर दिया है क्योंकि जनरल प्रिंसेस का फियांसे बनने वाला है। और तभी वहाँ जनरल आ जाता है और तभी गुलिवर उस जनरल से कहता है तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो,
तभी वो जनरल गुलिवर से पूछता है, ये बेवकूफ क्या है, इसका मतलब क्या है। तभी गुलिवर जनरल से कहता है, इसका मतलब है तुम बहुत बड़े बहादुर आदमी हो। उसके बाद वो जनरल खुद को बेवकूफ कह के बुलाने लगता है। वो जनरल गुलिवर से खेतों का सिंचाई का काम करवाता है और खुद गुलिवर के ऊपर बैठकर उसका सवारी करता है। लेकिन तभी दूसरे किंगडम के राजा इनके किंगडम के ऊपर हमला कर देते हैं और वो लोग पैलेस को आग लगा देते हैं और वो लोग महारानी को भी किडनैप करने वाले होते हैं। लेकिन तभी गुलिवर इन लोगों को बचाने के लिए आ जाता है और फिर गुलिवर दुश्मनों के हाथ से प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन पैलेस में पूरी तरीके से आग फैल गया था, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच जाता है। गुलिवर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन तभी गुलिवर को एक आइडिया आता है और वो पैलेस के ऊपर सुसु कर देता है, जिससे पैलेस का सारा आग बुझ जाता है। लेकिन इस बीच जनरल भी भीग जाता है, जिससे कारण जनरल वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और इस चीज से राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर राजा गुलिवर को डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी गुलिवर राजा से कहता है, मैं डिनर पे आऊँगा और मेरा एक शर्त है। मेरा शर्त ये है कि आपको होरेशियो को आज़ाद करना पड़ेगा। और फिर राजा भी गुलिवर का बात मान जाते हैं और फिर वो होरेशियो को आज़ाद करने का ऐलान कर देते हैं। उसके बाद गुलिवर उन लोगों के साथ डिनर करने के लिए चला जाता है, जहाँ राजा गुलिवर से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम रिवर के जरिए आए हो। तभी गुलिवर कहता है, नहीं, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। और ये बात सुनते ही वहाँ के सभी लोग गुलिवर को वहाँ का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं और गुलिवर भी इस बात का फायदा उठाते हुए अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें उन लोगों को बताता है। गुलिवर कहता है, हाँ, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और मैंने वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे काम किया। तभी राजा कहता है, मैं तुम्हारे बोट को बहुत जल्द से जल्द ढूंढ दूंगा। और फिर राजा गुलिवर के लिए एक बहुत बड़ा घर बनवा देता है ताकि गुलिवर वहाँ आराम से रह सके। फिर हम देखते हैं गुलिवर और होरेशियो इस बात पर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से प्रिंसेस को इम्प्रेस किया जाए। उसके बाद गुलिवर होरेशियो को कुछ बेवकूफ़ी वाले आइडिया दे देता है और होरेशियो भी गुलिवर का बात मानकर प्रिंसेस के सामने वैसा करने लगता है और इस चीज़ से प्रिंसेस भी होरेशियो के ऊपर इम्प्रेस हो जाती है। और उसी रात जनरल गुलिवर का बोट ढूंढ लेता है, क्योंकि जनरल नहीं चाहता है कि गुलिवर यहाँ और भी ज़्यादा दिन तक रहे। और उस बोट पे गुलिवर का अपना फ़ोन भी मिल जाता है और फिर वो फ़ोन पर चेक करता है, जहाँ डार्सी का उसे वॉइस मेल मिलता है, जहाँ डार्सी गुलिवर से ये कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ रही हूँ। वहीं दूसरे तरफ दुश्मन किंगडम इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आता है। तभी होरेशियो गुलिवर के पास आता है और गुलिवर से कहता है, दुश्मन किंगडम हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है और राजा ने तुम्हें नया जनरल बना दिया है, अब तुम्हें हमें बचाना पड़ेगा। उसके बाद गुलिवर दुश्मन किंगडम के बोट्स के सामने आ जाता है। तभी दुश्मन किंगडम के जहाज़ों के बोट्स गुलिवर के ऊपर तोपों से हमला कर देता है, लेकिन इन तोपों से गुलिवर को कुछ भी नहीं होता है। और फिर गुलिवर उनके बोट्स को खींचकर किनारे की तरफ लेकर आ जाता है और एक बार फिर गुलिवर दुश्मन किंगडम से इन लोगों को बचा लेता है। और इस बार गुलिवर को वहाँ के लोग हीरो मानने लगते हैं और इस जीत के बाद वो जनरल गुलिवर के ऊपर और ज़्यादा जेलस होने लग जाता है। और उसके बाद प्रिंसेस भी जनरल के साथ अपना एंगेजमेंट तोड़ देती है और इस बात से जनरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर जनरल दुश्मन किंगडम के राजा के साथ जाकर हाथ मिला लेता है। वहीं जनरल को गुलिवर के बोर्ड से एक रोबोट बनाने का मैगजीन मिला था और फिर वो उस राजा के साथ मिलकर उस मैगजीन को देखकर रोबोट को बनाना शुरू कर देता है ताकि वो गुलिवर को हरा सके। और वो इस चीज से कामयाब भी हो जाता है और फिर वो जनरल रोबोट के अंदर घुसकर गुलिवर के ऊपर हमला कर देता है और गुलिवर भी उस रोबोट से नहीं लड़ पाता है। गुलिवर भी उस चीज को देखकर डर जाता है और फिर वो जनरल गुलिवर को अपना सच बताने के लिए कहता है। तभी गुलिवर अपना सारा सच उन लोगों को बता देता है। गुलिवर कहता है कि मैं वहाँ कुछ भी नहीं हूँ, मैंने जो भी अपने बारे में कहा था सब कुछ झूठ कहा था। उसके बाद वो जनरल गुलिवर को एक बड़े से बोट पर बांधकर कहीं दूर ले जाकर छोड़ देता है
गुलिवर को लगता है कि वो अपने लोगों के बीच में आ गया है, लेकिन इस बार उल्टा हो जाता है। गुलिवर को जनरल ने जिस जगह पर छोड़ा था उस जगह के लिए गुलिवर एक लिलीपुट हो गया था और वहाँ के एक बच्ची ने गुलिवर को ही डॉल बना लिया था। और तभी होरेशियो गुलिवर के पास आता है और गुलिवर से कहता है, जनरल ने सब कुछ अपने कंट्रोल पर ले लिया है, उसने राजा को भी बंदी बना दिया है, अब तुम्हें हमें उस जनरल के हाथ से बचाना पड़ेगा। और उसी रात गुलिवर राजा और प्रिंसेस के पास आ जाता है और यहाँ डार्सी भी पहुंच गई थी। और दूसरे दिन सुबह गुलिवर और जनरल का फाइट फिर से शुरू होता है। गुलिवर जोश के साथ फाइट तो शुरू करता है, लेकिन वो जनरल के साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। जनरल उसको बुरी तरीके से मारता है, लेकिन तभी होरेशियो जनरल के रोबोट सूट के अंदर जाकर उसके बहुत सारे वायर्स को काट देता है और इसी चीज का फायदा उठाकर गुलिवर जनरल को हरा देता है। राजा भी गुलिवर को माफ कर देता है और वहाँ के सभी लोग भी। और फिर राजा होरेशियो के साथ प्रिंसेस के शादी के लिए मान जाता है और तभी जनरल फिर से आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार प्रिंसेस जनरल को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे जनरल नीचे गिर जाता है। उसके बाद गुलिवर डार्सी को अपना दिल का बात बताता है और यहाँ डार्सी भी मान जाती है और फिर यहाँ ये मूवी खत्म हो जाता है।